हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालिब क्लासेज। माय नेम इज एमडी तालिब आलम। आज मैं आपको क्लास 1 से मैथ बताने वाला हूं। अगर आप लगातार 20 दिन हमारे क्लास को देखते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो आपका मैथ अच्छे से जाएगा। क्योंकि अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट किए जोड़ से। जोड़ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? एक सामान्य जोड़ होता है, एक दशमलव का जोड़ होता है, एक भिन्न का जोड़ होता है और एक बहुपद में जोड़ होता है। तो हम लोग इसको आज देखने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे 5 मिनट तो आपको फिर कभी भी जोड़ में, किसी भी तरह के जोड़ में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्य जोड़ के बारे में। आप इसको देख रहे हैं, लग रहा है क्या पढ़ा रहा है ये बच्चे का, लेकिन आप धीरे धीरे उस लेवल तक आप पहुंच जाएंगे जहां तक आप सोचे नहीं होंगे और आपको मज़ा आएगा। अगर आप लगातार 20 दिन क्लास करते हैं, क्लास 1 क्लास 2 से 20 तक, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग सामान्य जोड़ को देखते हैं और इसको सीखते हैं। जैसे जब भी जोड़ को जोड़ा जाता है तो हमेशा दाईं ओर से स्टार्ट होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 और 5, 9 हो गया। 2 और 2, तो 2 को 2 से जोड़ते तो होता है 4, 5 और 4 ये होता है 9। अब आते हैं 6, इसको जोड़ते हैं 6 और 9 15। तो स्टार्टिंग में कभी भी 15 का 15 नहीं लिखते हम लोग, 15 का 5 लिखते हैं। तो 15 का 5, हाथ में कितना है 1। 7 और 2 9, कैरी था 1, कितना हो गया 10। तो फिर 10 आया बीच में ना, तो 10 का 0, बाकी हाथ में 1। 3 और 2 5, यहाँ कितना हो गया बकिया 1, 6 हो गया। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिए। ये मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 और 9 कितना हो गया 13। तो 13 का 13 नहीं लिखना, 13 का 3 लिखना, बाकी हाथ में 1। 0 + 6 तो हो गया 6, बकिया 1, तो कितना हो गया 7। 8 और 2 10, लास्ट में जितना आता है उतना लिख देते हैं, बाकी तो मिला के लिख देंगे और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ये हुआ मेरा सामान्य जोड़ जो आपको आता है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे दशमलव का जोड़। अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का और आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है ये। 7.24 प्लस 2.4 मतलब 7.24 प्लस 2.4 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, वो आप 2 पॉइंट लिख दीजिए। ऐसे आप लिख दिए 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखना है कि पॉइंट के पहले 7 है और यहाँ पॉइंट के पहले 2 है, तो बड़ा कौन है? तो बड़ा 7 है। मतलब इस पूरे वाले को ऊपर लिखना है, इस पूरे वाले को इसके नीचे लिखना है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। पॉइंट के पहले 7, तो यहाँ पे 7। पॉइंट के बाद 24 मतलब 2 4, तो यहाँ 2 4। क्यों इसको लिखे पहले? क्योंकि ये बड़ा है तो ऊपर हुआ, छोटा है तो नीचे रहेगा। ये छोटा है, पॉइंट के पहले 2 है, नीचे आएगा। तो पॉइंट के पहले 2 है। अब पॉइंट के तुरंत बाद कितना है 4। जहाँ पे खाली होगा वहाँ आप 0 दे सकते हैं, तो मैंने 0 दे दिया, कोई मतलब नहीं है। अब देखो 4 + 0 तो हुआ 4, 2 और 4 6, पॉइंट का पॉइंट लगा दो यहाँ पॉइंट, 7 और 2 9, मतलब इसको जोड़ेंगे तो मेरा 9.64 आएगा। अब इसी तरह से इसको देखिए आप, पॉइंट के पहले 8 है, पॉइंट के पहले 96 है, तो बड़ा कौन है 96। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 96 को पहले लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है। पॉइंट के पहले 96, पॉइंट के पहले 8 है, तो इसको लिखेंगे पहले। तो पहले लिखो तो 6 है और फिर 9 है, उसके बाद 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया। अब इसमें आ जाओ, इसको क्यों लिखा मैंने नीचे? क्योंकि वो छोटा था। ऐसा इसीलिए करेंगे, हम इसमें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब घटाएंगे ना तो हम हमेशा बड़ा को लिखेंगे पहले, छोटा को लिखेंगे बाद में। तो अब देखो पॉइंट के बाद 8 है, तो पॉइंट के तुरंत बाद 8 है, तुरंत बाद, तो यहाँ देंगे 8। यहाँ खाली है तो 0 दे दो। पॉइंट के बाद क्या है 2 और यहाँ 4, यहाँ खाली है तो 0 जोड़ दीजिए आप। 0 + 4 4, 8 और 2 10 के 0, बाकी हाथ में 1, यहाँ पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा। 6 और 8 14, इसका 1 बाकी था, कितना किया 15। 15 के 5, बाकी हाथ में 1। 9 + 0 9,
9 और 1 बकिया 10। हमको लगता है कि आपको समझ में आता होगा, नहीं आता तो एक बार पीछे कीजिए, वीडियो को रोक कर 10 सेकेंड 20 सेकेंड फिर से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो गया 105.04, ये हो गया इसका आंसर। आते अब इस पर देखिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। पॉइंट के पहले 0, यहाँ पॉइंट के पहले 9, तो बड़ा कौन है ये वाला, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे, तो पॉइंट के पहले 9 है, यहाँ पॉइंट के पहले 0, तो ये बड़ा हुआ तो इसको लिखेंगे पहले, तो यहाँ 9, पॉइंट के बाद 4 और 3 है, ठीक है। पॉइंट के पहले कितना है 0, पॉइंट के बाद 0 है, फिर 3 है, एक अंक के नीचे फिर 2 है। देखो यहाँ खाली होगी, यहाँ क्या दे दो 0, लड्डू दे दो। 0 + 2 2, 3 और 3 6, 4 + 0 4, 9 + 0 9, मतलब इसका आंसर कितना आया मेरे पास 9.462, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको देख लो, यहाँ पॉइंट के पहले 0, यहाँ पॉइंट के पहले 49, तो ये बड़ा है, एक पॉइंट ऊपर दूसरा उसके नीचे, इधर 49 है तो 49 लिखिए आप, इधर 3 है तो 3 लिखिए, इधर 0 है तो 0 लिखो, यहाँ कुछ नहीं तो 0, फिर कितना है 3 और 2, देखो यहाँ खाली हो गया, लड्डू दे दो। 2 + 0 2, 3 और 3 6, 9 + 0 9, 4 का 4। क्या हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, आप जरूर कमेंट में लिखें कि इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ यहाँ देख सकते हैं, ये भिन्न में है 1/2, एक भिन्न में फ्रैक्शन इसको कहते हैं, फ्रैक्शन प्लस 4/3 4/3, 5/3 प्लस 4/3 है ना, 5/3, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे सोल्व करें हम लोग। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से गुना करो, 3 प्लस है तो प्लस, 4 को 2 से गुना करो तो 8, फिर नीचे बाय 2, ये दोनों नीचे को गुना करो, 6 लिख दो, 2 3 6। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना कोशिश करना। 1 को 3 से, तो 1 गुने 3 3 होता है, प्लस का प्लस, 4 को 2 से, 4 दूनी 8, और नीचे को नीचे से गुना करना है तो नीचे लिखना है, तो 2 3 6। अब देखो 3 + 8 कितना होता है 11, बाय ये कितना हुआ 3 दूनी 6 का तो 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसको बोलते हैं भिन्न का जोड़। इसमें आते हैं, जब भी कभी भी नीचे वाला सेम रहेगा, हर, इसको बोलते हैं हर, अगर नीचे वाला सेम रहेगा तो वो सबसे आसान होता है। सिर्फ 3 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, और सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ दो। तो ऊपर वाला कौन संख्या 5 है प्लस 4 है, तो 5 और 4 9, और नीचे है 3, कटेगा तो इसको काट देना, देखो काट रहा है, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब इसका आंसर सिर्फ कितना आया 3 आया, इसका आंसर 3 आया। याद रखें, आप याद रखिए, जब भी नीचे सेम होगा तो सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ देना है, कटेगा तो काट दो, कटने का अर्थ होता है भाग देना, काटना नहीं किसी को आपको। तो 5 और 4 9, यहाँ नीचे 3 है तो ये कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ऊपर 3 बचा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर 3 होगी। अब इसको देखिए, ये 3/8 है और 3/4 है, ये दोनों एक ही टेबल में आता है, मतलब इसका एलसीएम निकल सकता है, निकलता भी है। तो 8 और 4 का जो एलसीएम होता है वो 8 होता है, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 8 हो गया इसका एलसीएम। अब देखना है कि यहाँ कितना है 3, यहाँ तो पहले से 8 है, तो 3 में 8 में कितना गुना करें कि 8 हो जाए, ये 3 का 3 रहेगा, 8 में कितना गुना करेंगे 8 हो जाता है 1, मतलब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम निकालना पड़ेगा, प्लस यहाँ है 3 तो यहाँ 3 लिख दो। अब देखो यहाँ 4 है, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये 8 हो जाए, क्योंकि 8 ना नीचे, तो कितना करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ 2 से ऐसे गुना कर देंगे। अब आप देख सकते हैं 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6/8, मतलब 9/8, ये नहीं कट रहा है, तो ये मेरा आंसर है। समझ गए? और अगर आप ये समझ गए तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं हम लोग बहुपद में जोड़ देखते हैं। इससे पहले आप एक चीज़ सीखिए
कि अगर x है तो x के सामने कुछ नहीं 1 होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, और x के पावर भी कुछ नहीं तो 1 होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो सामने का अंक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है तो कुछ नहीं, क्या है 1 है, यहाँ पे x है तो यहाँ सामने क्या है 2, 2 और 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 x। याद रखिए कि x ही x में जुड़ता है। तो x यहाँ था, यहाँ कुछ नहीं 1 था, तो 1 और 2 3, तो ये बन गया 3x। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये आपस में जुड़ सकता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2x + 4x कितना बन गया 6x। देखो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, मतलब ये आपस में जुड़ सकता है। तो 3 और 2 तो 5, यहाँ x² है तो x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ x है, यहाँ x² है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। इसको जिस तरह है उस तरह से लिख देंगे, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि एक x वाला है, एक x² वाला। अगर यहाँ रहता है x² तब ये जुड़ता, लेकिन है नहीं, ये भी आपस में नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक x वाला वेरिएबल है, एक y वाला है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ये जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या लिखाएगा, x + y सेम, नहीं जुड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत मज़ा आया होगा, और आपके लिए बहुपद में जोड़ में ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।